रात के 11:30 बजे एक आलीशान घर के कमरे में एक लड़की की आवाज गूंज रही थी। राहुल, तुम क्या कर रहे हो? प्लीज छोड़ो मुझे, यू आर हर्टिंग मी, दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़। राहुल जो पीकर इतनी नशे में था, उसे खुद नहीं पता था कि वह क्या कर रहा है। ये जानवर से भी बदतर बर्ताव अंजलि के साथ कर रहा था। अंजलि उसे रोकने की बहुत कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसके आगे वो कुछ नहीं कर पाती। जब उसे लगा कि अब वो राहुल के सामने कुछ नहीं कर सकेगी और उसका बचना मुश्किल है, तो उसने अपने आप को ढीला छोड़ दी। उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने एक उप तक नहीं की और चुपचाप लेटी रही। दर्द की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। कुछ देर बाद राहुल ने उसे छोड़ दिया और उसके ऐसे ही पकड़ कर सो गया। कुछ ही सेकंड्स में अंजलि भी अपनी आंखें बंद करके सो गई। सुबह जब अंजलि की नींद खुली, उससे बहुत कमजोरी महसूस हो रहा था। उसके पूरे बॉडी में पेन हो रहा था, फिर भी धीरे से उठने लगी। उसके ऊपर राहुल का हाथ था। उसने राहुल को देखा, वह सो रहा था, तो अंजलि उसका हाथ हटाकर उठने की कोशिश करने लगी तो राहुल का आंख खुल गया। राहुल की आंखें खुलते ही उसके सामने अंजलि को देखकर वह गुस्से में बोला, तुम मेरी बेड पर क्या कर रही हो? ये कहते हुए वो ठीक से दोनों को देखने लगा। उन दोनों के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था, ब्लैंकेट के अलावा। ये देखकर वो उठकर बैठ गया। अंजलि को उसका गुस्से वाला चेहरा देखकर डर लगने लगा, फिर भी कुछ कहने की कोशिश करते हुए बोली, आप रात में बहुत नशे में थे। ये सुनकर राहुल उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, रात को मैं पी कर आया था तो तुमने मेरा फायदा उठाया, तो कैसा लगा, मजा आया? ये सुनकर अंजलि बड़ी हिम्मत करके बोली, आप क्या कहा रहे हैं? रात में आप ही तो थे मुझ पर जबरदस्ती करने वाले, अब आप कह रहे हैं कि मैंने आपका फायदा उठाया। राहुल ने एक अजीब मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, मैं भी हो सकता हूँ तुम्हें फोर्स करने वाला, लेकिन तुम्हारी अकल कहाँ गई थी? मैंने कहा था ना, मुझसे दूर रहो। तुम दुनिया के सामने मेरी वाइफ हो, लेकिन इन चार दीवारों के बीच नहीं। और फिर उसने अंजलि का बाजू पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखकर, तुम्हारा चेहरा मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, और उसे छोड़ देता है। फिर बेड से नीचे उतरकर कुछ ऐसा शब्द कहा जिसे सुनकर अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। अंजलि को राहुल के ऊपर इतना गुस्सा आता है कि वह जोर से चीखती है, राहुल, मैं आपकी बात सुन रही हूं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके मुंह में जो आए वह आप कह दे। अगर आपको मेरा चेहरा देखना इतना भी बर्दाश्त नहीं होता तो पापा जी से कह दीजिए, मुझसे भी नहीं होता है झूठ मूठ का रिश्ता सबके सामने दिखाना। और क्या कह रहे थे कि मैंने आपका फायदा? फिर उसके ऊपर से ब्लैंकेट को हटाती है। अंजलि का पूरा बदन राहुल के सामने था। अंजलि उसे विदाउट एक्सप्रेशन देखते हुए बोली, ठीक से देखिए, आपने मेरे साथ कल रात क्या किया है। अभी कहेंगे कि मेरी गलती है। आप जानवर से भी बदतर बर्ताव कर रहे थे मेरे साथ। अंजलि के पूरे बॉडी पर कई जगह लाल निशान थे और उसके साथ कुछ जगह निशान ऐसे बन कि वह हरा रंग का दिख रहा था। राहुल को बहुत बुरा लगता है कि उसने उसके साथ क्या कर दिया और उसने उसी को ब्लेम कर रहा है। अंजलि फिर से खुद को कवर करके अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है, हमारी शादी के बाद जब आपने कहा दूर रहो मुझसे, मैंने सोचा कि मैं आपकी स्टेटस के लड़की नहीं हूँ, मेरा फैशन सेंस अच्छा नहीं है, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, इसलिए आपको मैं पसंद नहीं आई। धीरे धीरे मैं आपको पसंद आने लगूंगी और हमारे शादीशुदा जिंदगी भी सबके जैसे होगा। थोड़ा रुक कर आगे कहती हैं, लेकिन कुछ देर पहले जो शब्द आपने मेरे लिए कहा, इससे मुझे यकीन हो गया कि हमारा रिश्ता कभी सुधर नहीं सकता। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो मैं इतनी दिनों से सपने देखती आ रही हूँ। उसे ऐसा देखकर राहुल को बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन उसके सामने नहीं दिखा था कि उसकी गलती है। वह ऐसे ही खड़े उसको देखता रहता है। अंजलि खुद को ब्लैंकेट से कवर करके बेड से नीचे उतरने लगती है। बेड से नीचे उतरकर खड़े होते ही वह लड़खड़ा जाती है, फिर भी खुद को संभालते हुए धीरे से बाथरूम की तरफ बढ़ती है। शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ी हो जाती है और जोर से रोने लगती है। उसकी आवाज बाहर खड़े राहुल को दूर से सुनाई दे रहा था। अंजलि 24 साल की, जो अपनी भाई बहन, मम्मी पापा और चाचा चाची के साथ हंसी खुशी रहने वाली लड़की थी। एक दिन अचानक उसके पापा आकर कहते हैं, अंजलि को इस शहर का बड़ा बिजनेसमैन राहुल का रिश्ता आया है। पहले सब घर में मना करते हैं कि वह बहुत बड़े लोग हैं, हमारी बेटी वहां पर जाकर कैसी रहेगी, लेकिन बाद में उसके पापा सबको समझाते हैं, प्रमोद मेहता उनके बहुत अच्छा दोस्त है, उनकी बेटी वहां पर बहुत खुश रहेगी। घर में सबकी खुशी देखकर अंजलि भी हाँ करती है। उसे राहुल के बारे में कुछ भी पता नहीं था, वह सिर्फ उसके बारे में अखबार और मैगजीन में पढ़ी थी, कैसे वह ग्रेजुएशन होने के बाद 23 साल से ही अपने पापा का साथ दे रहा था और कंपनी को ऊपर पहुंचने में बहुत मेहनत कर रहा था।
इन 5 सालों में कितने सारे अवार्ड जीते हैं। अंजलि ने राहुल को पहली बार शादी के मंडप में ही देखा था। वह उसे पहली नज़र में पसंद आ गया था। एक ही पल में उसने उसके साथ बहुत सारे सपने सजाए, लेकिन वो सारा सपना उसकी पहली रात में टूट गया। कुछ देर बाद जब अंजलि नहाकर बाहर आती है तो राहुल रूम में नहीं था। अंजलि अपने कपड़े पहनकर खुद को तैयार करने लगती है। अंजलि उसकी बॉडी को पूरा कवर करने जैसे सलवार कमीज पहनती है, फिर भी कुछ निशान ऐसे थे तो सामने से देखने पर बहुत क्लियर दिख रहा था। वह सारी निशान को फाउंडेशन से कवर कर रही थी। तभी राहुल रूम में आता है। उसे ऐसा करता हुआ वह देखकर कुछ नहीं कहता, अपना कपड़ा लेकर बाथरूम में चला जाता है। अंजलि खुद को ठीक से शीशे में देखती है, कोई निशान दिख तो नहीं रहा है। जब उसे लगता है सब कुछ ठीक है, वह कमरे से बाहर चलती है। ब्रेकफास्ट टेबल पर प्रमोद मेहता अंजलि से पूछते हैं, राहुल कहाँ है? ब्रेकफास्ट पर आया क्यों नहीं है? अंजलि कहती है, पापा वह नहा रहे थे, आते ही होंगे। प्रमोद जी फिर पूछते हैं, और वह नालायक रोहन कहाँ गया? तभी रोहन आते हुए कहता है, पापा आप मुझे नालायक क्यों कहते हैं? देखो मैं आ गया, वह भी भाई से पहले। तब प्रमोद जी कहते हैं, दिख रहा है तू आ गया, लेकिन कल रात को कितने बजे घर आए? रोहन हड़बड़ाते हुए कहता है, रात में जल्दी आ गया था पापा, भाभी से पूछो। पूर्णविराम। तब अंजलि बोली, हाँ पापा वह 10:00 बजे घर आ गया था। प्रमोद जी कहते हैं, अगर तुम कह रही हो तो मानता हूँ, मुझे इस पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। रोहन गहरी सांस लेते हुए अंजलि को देखकर आंखों में थैंक यू कहता है। अंजलि उसे एक स्माइल देती है। तभी मालिनी जी वहां आती है। अंजलि उन्हें देखकर पूछती है, माँ जी आपको ब्रेकफास्ट सर्व करो? यह सुनकर मालिनी जी कहती है, कितनी बार कहा है अंजलि, डोंट कॉल मी माँ जाए, जस्ट कॉल मी मोमो के। मालिनी जी को अंजलि जायदा पसंद नहीं थी, क्योंकि वह बहुत आउटडेटेड थी, उनके स्टेटस को मैच नहीं करती है। मालिनी जी को हमेशा सज धज कर रहना, पार्टी अटेंड करना, हाई सोसाइटी लाइफ उन्हें बहुत पसंद है। लेकिन प्रमोद मेहता बिल्कुल उनके अलग थे। वह अपने घर में ऐसी बहू चाहते थे जो सबको संभाले, और अंजलि उनकी पसंद थी क्योंकि वह उनके बहुत ही खास दोस्त विनय मिश्रा की बे। अंजलि कहती है, ओके मॉम, ये बोलकर उनके प्लेट में खाना सर्व करती हैं। राहुल ब्रेकफास्ट करे बिना बाहर जा रहा था। प्रमोद जी उसे देखकर आवाज लगाते हैं, राहुल आकर बैठो और नाश्ता खाकर जाना। राहुल आकर चेयर पर बैठ जाता है। अंजलि उसे खाना सर्व करती है और खुद खाने बैठ जाती है। खाने के वक्त कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। राहुल और प्रमोद जी ऑफिस के लिए निकलते हैं। मालिनी जी किटी पार्टी के लिए चली जाती है। रोहन अपनी भाभी से बाय बोलकर कॉलेज के लिए जाने लगता है। अंजलि उसे रोककर एक बॉक्स देती है। रोहन समझ गया और बोला, भाभी मुझे इसे अनु को देना है ना? अंजलि मुस्कुराकर कहती है, हाँ मेरे छोटे देवर जी, इसे मेरी बहन को देना है। रोहन स्माइल करके कॉलेज के लिए निकलता है। अगर राहुल को अंजलि पसंद नहीं है तो वह जबरदस्त यह शादी निभा क्यों रहा है? अंजलि यह सब क्यों सह रही है? मेहता ग्रुप ऑफ कॉरपोरेशन ऑफिस में घर में प्रमोद जी की बात चलती है, लेकिन ऑफिस में ज्यादा राहुल का चलता है। कंपनी में दोनों की पकड़ बराबर थी। राहुल कंपनी का सीईओ है और प्रमोद जी एमडी है। मीटिंग में राहुल सबको गुस्से में घूरते हुए बोला, आप लोगों को किसने कहा ब्रांड प्रमोट के लिए रूबी को चुन? उनमें से एक आदमी कहता है, सर वह आपके दोस्त है ना, इसलिए हम सब ने उन्हें चुना ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। उनकी बात सुन राहुल अपना दांत पीसते हुए कहता है, मैंने कहा आप लोगों को वह मेरी दोस्त है तो आपने कैसे सोच लिया? मार्केटिंग मैनेजर कहता है, सर हमें सिर्फ बात की है, साइन नहीं किया है। तब राहुल कहता है, कुछ भी हो मुझे एक बात पूछना चाहिए था ना, अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मार्केटिंग मैनेजर पूछता है, सर क्या हम इसके लिए समीरा को चुन सकते हैं? तब राहुल बोला, रूबी को छोड़कर कोई भी लड़की चलेगी। ये कहकर वो वहां से चला गया और सीधे जाकर अपने केबिन में बैठ गया। राहुल को गुस्से में ऐसे केबिन के अंदर जाते हुए देखकर कंपनी में काम कर रही दो लड़की आपस में बात करने लगी। श्रेया बोली, मेरे प्रिंस चार्मिंग को क्या हुआ यार, वह आज इतना गुस्सा क्यों है? नेहा श्रेया के मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, चुप हो जा यार, अगर किसी ने सुन लिया तेरी बातों को तो ठीक नहीं होगा। श्रेया नेहा के हाथ हटाते हुए बोली, मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुमने मूवी स्टार्स को देखा है, उनके कितने सारे दीवाने होते हैं, सब उन्हें पाना चाहते हैं। ऐसे ही हमारे बॉस भी है, कितना हैंडसम है, इंटेलिजेंट है
और इतना सारा पैसा है उनके पास। नेहा मुंह बनाकर कहती है, गुस्सा भी बहुत है, पता नहीं इनकी वाइफ इनके गुस्से को कैसे सहती होगी। नेहा का बात सुनकर श्रेया कहती है, वह सब उनके पर्सनल प्रॉब्लम है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस उन्हें दूर से देखकर ही खुश हूं, मैं तो उसकी सिर्फ फन हूं यार बस। राजीव उन दोनों को बातें करते हुए देखकर वहां आता है और कहता है, हम आप लोगों को काम करने के लिए पैसे देते हैं, बात करने के लिए नहीं। श्रेया आंखें गोल गोल घुमाते हुए राजीव से कहती है, अच्छा हमें तो पता ही नहीं था यह बात। राजीव उसे गुस्से में देखते हुए बोला, राहुल सर को कहूं कि तुम उनके बारे में क्या बात कर रही थी। तब श्रेया बोली, मैं भी रश्मि को कहती हूं कि तू मुझ पर लाइन मार रहे थे। राजीव रश्मि का नाम सुनकर एकदम चुप हो जाता है। श्रेया उसे आंख मारते हुए बोली, करूँ कॉल रश्मि को। राजीव श्रेया के आगे हाथ जोड़ते हुए बोला, चुप हो जा मेरी माँ, ऐसा मत कर। तब श्रेया बोली, तो जा यहाँ से। राजीव उसे मन में कोसने हुए वहां से चला जाता। राजीव वहां से जाते ही वह लड़कियां हंसने लगती हैं। वहीं दूसरी ओर कॉलेज में पिंक कलर की ड्रेस पहने एक प्यारी सी लड़की अपने दोस्तों के साथ बैठकर बात कर रही थी। उसे पीछे से कोई आकर उसकी आंखें बंद करता है। लड़की बहुत प्यार से कहती है, समीर पूर्णविराम। वह लड़का अपने हाथ हटाकर उसे अपनी तरफ पलटे कहता है, मैं रोहन हूँ, समीर नहीं। अनु मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे पता है यह तुम ही हो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। तब रोहन बोला, मुझे लगा कि तुमने उस गधे को हाँ कहा है। अनु बोली, गधे को कौन हाँ कहता है। तभी वहां पर समीर उसके फ्रेंड्स के साथ आते हुए कहता है, हाय अनन्या। अनु उसे देखकर कुछ रिएक्ट नहीं करती। समीर बोला, आज हम सब मूवी पर जा रहे हैं, क्या तुम हमें ज्वाइन करोगी। तब अनु कहती है, नहीं मुझे पढ़ना है। समीर कहता है, ये क्या है अनन्या, जब भी मैं तुम्हें मूवी डेट के लिए पूछता हूँ यही कहती हो कि मुझे पढ़ना है, प्लीज मेरे साथ एक बार चलो ना। ये बोल समीर उसका हाथ पकड़कर कहता है, प्लीज अनन्या कहते हुए फोर्स करने लगता है। रोहन अनु का हाथ छुड़ाते हुए कहता है, उसने कहा ना उसे नहीं आना, तो तुम उससे फोर्स क्यों कर रहे हो। तब समीर रोहन से गुस्से में कहता है, तुम होते कौन हो यह सब पूछने वाले, जस्ट गेट लास। रोहन उसे घूरते हुए बोला, वह मेरी फ्रेंड है, तुम उससे ऐसे फोर्स नहीं कर सकते। दोनों एक दूसरे की आंखों में घूर कर देखने लगते हैं। तभी अनन्या उन दोनों को दूर हटाते हुए बोली, रोहन जाओ यहाँ से, नॉट ए सिंगल वर्ड प्लीज। और तुम समीर, मैंने कहा ना मुझे कोई मूवी नहीं देखना है तो नहीं देखना, जाओ जाकर अपनी सीट पर बैठा जाओ, लेक्चर आते ही होंगे। उसकी बात सुन समीर और रोहन फिर एक बार एक दूसरे को घूरने लगते हैं और जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद लेक्चर क्लासरूम में एंटर होते हैं। लंच ब्रेक में रोहन कैंटीन में बैठा था। अनु उसके पास जाकर बैठ जाती है। रोहन उसे इग्नोर करके अपना जूस पी रहा था। अनु कहती है, क्या हुआ, नाराज हो। रोहन अपनी बैग से बॉक्स निकल उसे देता है। अनु बॉक्स को लेते हुए पूछती है, दीदी ने दिया मेरे लिए, पूर्णविराम। रोहन सिर्फ हाँ में अपना सिर हिलाता है। यह देखकर अनु कहती है, देखो अगर तू ऐसे मुंह फुलाकर बैठेगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बोल अपनी जगह से खड़ी होने लगती है। रोहन उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहता है, ज्यादा नाटक मत कर, बैठ जा। अनु मुस्कुरा कर बैठ जाती है और दोनों एक साथ बातें करते हुए खाते हैं। जब रात को राहुल घर आता है, पूरा घर एकदम शांत था। वह अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलकर सोने के लिए बेड की तरफ बढ़ता है तो अंजलि बेड पर सो रही थी। हर रोज अंजलि काउच पर सोती थी, लेकिन आज वह बेड पर सो रही थी। उसे देखकर राहुल को गुस्सा आता है, लेकिन खुद को शांत करते हुए राहुल काउच पर सोने के लिए चलता है। वहां पर कोई तकिया नहीं था तो वह मुड़कर अंजलि की तरफ से एक तकिया उठाता है। तकिया उठाने के वक्त उसका हाथ अंजलि को छू जाती है। तब उसे महसूस होता है कि अंजलि का शरीर ताप रहा है। फिर से हिचकिचाते हुए उसे एक और बार छूकर देखता है। अंजलि को बहुत ही तेज बुखार था। वह फोन उठाकर अमित को कॉल करके एक लेडी डॉक्टर को घर भेजने को कहता है। कुछ ही मिनटों में डॉक्टर मेहता हाउस में थी। वह लेडी डॉक्टर अंजलि को चेक करके बाहर आती हैं और राहुल को घूर कर देखते हुए बहुत ही बेरुखी से उसके हाथ में पर्ची देती है और कहती है, मैंने उसे इंजेक्शन लगा दिया है, कल सुबह तक बुखार उतर जाएगी और यह दवाइयाँ टाइम पर दे दीजिए। ये बोल बाहर चली जाती है। राहुल को समझ में नहीं आता
कि यह डॉक्टर उससे ऐसे व्यवहार क्यों कर रही थी। डॉक्टर के जाने के ठीक 20 मिनट बाद राहुल को अमित का कॉल आता है। अमित उसे डांटते हुए पूछता है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ राहुल? राहुल कन्फ्यूजन में पूछता है, क्या, किस बारे में बात कर रहे हो? तब अमित गुस्से में पूछा, तुमने अंजलि के साथ क्या किया है? पूर्णविराम। इस सवाल पर राहुल कुछ नहीं कहता, बस चुप रहता है। तो अमित फिर से बोला, मैं कुछ पूछ रहा हूँ राहुल, टॉक टू मी। तब राहुल झल्लाकर कहता है, हाँ बस नशे की हालत में हो गया, गलती मुझसे, मैंने जानबूझकर उसे चोट नहीं पहुंचाया। अमित व्यंग से कहता है, तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि बस हो गया, तुम्हें अंदाजा है कि तुमने क्या किया है? वह लेडी डॉक्टर तुम पर डोमेस्टिक वायलेंस केस लगाने जा रही थी, मैंने उससे कुछ कहकर समझा दिया है। अमित फिर थोड़ा रुक कर कहता है, वह तुम्हारी वाइफ है, बिहेव लाइक ए मैन नॉट लाइक ए एनिमल, कहकर फोन कट कर देता है। फोन कट होने के बाद राहुल काउच पर बैठ जाता है और अंजलि को देखते हुए सो जाता। सुबह राहुल की नींद खुलने पर देखता है अंजलि बेड पर नहीं थी। फिर वह बाहर जाकर देखता है अंजलि किचन में कुछ कर रही थी। राहुल अपना ट्रैक सूट पहनकर जॉगिंग पर निकलता है। 1 घंटे बाद जब वह आकर लिविंग रूम में बैठता है, अंजलि उसे जूस लाकर देती है। राहुल एक नज़र उसे देखता है, अंजलि कुछ नहीं कहती, उसे जूस देकर अंदर चली जाती है। राहुल अपना जूस खत्म करके ऊपर अपने कमरे में जाता है, ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आता है और ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाता है। अंजलि उससे खाना सर्व करती है। राहुल अंजलि से पूछता है, बाकी सब कहाँ है? राहुल से सवाल पर अंजलि कहती है, सब अपने काम में चले गए। फिर राहुल पूछता है, तुमने नाश्ता किया? यह बात सुनकर अंजलि हैरानी में राहुल को दिखने लगती है। इससे पहले राहुल ने उससे एक बार भी नहीं पूछा था कि उसने खाना खाया है कि नहीं, सिर्फ राहुल को देखती रहती है। राहुल फिर से पूछता है, मैंने पूछा कि तुमने नाश्ता किया? अंजलि अपनी होश में आते हुए कहती है, नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। राहुल उसका हाथ पकड़कर चेयर पर बैठता है। अंजलि की मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल रहा था कि आज राहुल को क्या हो गया है। वह बैठ जाती है। राहुल अंजलि की प्लेट में खाना सर्व करता है। अंजलि एक नज़र खाने की प्लेट को और राहुल को देखती है। यह देखकर राहुल कहता है, मैंने तुम्हें खाने को कहा, देखने को नहीं, खा लो। अंजलि चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट खत्म करती है। रामू काका राहुल के पास कुछ दवाइयां ले आते हैं। राहुल उनसे दवाई लेकर अंजलि को देता है। कुछ दवाइयों को दिखाकर कहता है, इसे तुम्हें दोपहर को लेना और इसे रात। ये बोलकर ऑफिस के लिए निकलता है। अंजलि बिल्कुल हैरानी में पड़ गई थी, क्या सच में यह राहुल ही है? राहुल का बदल का व्यवहार अंजलि के लिए ऐसे ही रहेगा या फिर यह फिर से बेरुखी में बदल जाएगा? राहुल अपने केबिन में बैठकर कुछ काम कर रहा था। राजीव नॉक करके अंदर आता है और कहता है, सर दोपहर को आपका एक लंच मीटिंग है। तब राहुल कहता है, हाँ ठीक है। वहीं दूसरी ओर कॉलेज में अनु और रोहन दोनों बातें करते हुए क्लासरूम की तरफ बढ़ रहे थे। तभी अचानक एक लड़की आकर रोहन को हग करती है और कहती है, रोहन डिड यू मिस मी? तब रोहन उससे दूर होकर अजीब सा स्माइल पास करते हुए कहता है, कॉलेज की ब्यूटी क्वीन कॉलेज में नहीं हो तो मिस तो हम करेंगे ही। वह लड़की उसके गाल खींचते हुए कहती है, सो स्वीट ऑफ यू जान। रोहन चिढ़ कर कहता है, माया में कोई छोटा बच्चा नहीं हूं, मेरा गाल छोड़। माया अनु को देखकर उसे एक अजीब सा स्माइल पास करते हुए कहती है, हाय अनु। अनु भी उसे झूठ मूठ का स्माइल पास करते हुए जवाब देती है, हाय माया। फिर माया रोहन की तरफ मुड़कर कहती है, तूने ब्रेकफास्ट किया? रोहन कहता है, हाँ मेरा हो गया। तब माया कहती है, मैंने तो नहीं किया है, चलो चलो कैंटीन पर चलते हैं, कुछ खाते हैं। ये कहकर उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कैंटीन की तरफ ले जाती है। रोहन बेचारा से शक्ल बनाकर अनु को देख रहा था। उसे चिढ़ते हुए अनु कहती है, बाय। रोहन ये कहकर क्लासरूम की तरफ बढ़ जाती है। राहुल का ऑफिस। दोपहर में राहुल लंच मीटिंग के लिए एक 5 स्टार होटल पर चलता है। उसे देखकर होटल के मैनेजर राहुल की तरफ आता है और कहता है, हेलो सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? राहुल कहता है, हैव अ मीटिंग विद मिस्टर शक्ला। मैनेजर एक टेबल की तरफ इशारा करता है। राहुल जाकर टेबल पर बैठ जाता है। कुछ मिनट बाद एक लड़की आकर राहुल के सामने बैठ जाती है। उस लड़की पूरे काले कपड़े पहना था और मुंह को एक स्टाप से ढका था और कूलिंग ग्लास पहना था। राहुल उस लड़की को देखकर पहचान जाता है
और गुस्से में कहता है तो। लड़की अपना कूलिंग ग्लास और उसका स्कार्फ हटाती है। राहुल उसे बहुत ही बेरुखी से कहता है, देखो मेरा यहाँ पर एक लंच मीटिंग है मिस्टर शुक्ला के साथ, तुम यहाँ से जा सकती हो। लड़की कहती है, ओह राहुल, यहाँ पर कोई शुक्ला नहीं आने वाला है, तुम्हारा मीटिंग मेरे साथ था। अगर मैंने कहा कि मुझे तुमसे बात करनी है तो तुम मुझसे बात कभी नहीं करते, इसलिए मैंने शुक्ला के नाम से यह मीटिंग फिक्स करवाई। उसके बाद सुनकर राहुल गुस्से में उठकर जाने लगता है। वह लड़की उसे रोकते हुए कहती है, तुम मुझसे ऐसे रूड बिहेव क्यों कर रहे हो राहुल, मुझे पता है आज भी तुम मुझसे प्यार करते हो। तब राहुल गुस्से में बोला, किसने कहा कि मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ? आई हैव अ वेरी लविंग वाइफ, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब लड़की व्यंग से बोली, अच्छा अगर तुम्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुमने मुझे उस ब्रांड प्रमोशन से क्यों निकाला? वाई यू डोंट वांट मी एज योर मॉडल? राहुल बोला, वो मेरी कंपनी है, मेरी एडिंग है, मैं चाहे किसी को भी हायर करूं लेकिन तुम्हें कभी उस कंपनी में पैर तक रखने नहीं दूंगा। रूबी बोली, वही मैं पूछ रही हूँ राहुल, आज भी तुम्हें फर्क पड़ता है, इसलिए तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी आंखों के सामने रहूं ताकि तुम फिर से मुझे प्यार ना कर बैठो। राहुल कहता है, लगता है तुम बहुत ही बड़ी गलतफहमी में जी रही हो, तुम मेरी पास्ट थे, अब मेरी लाइफ बहुत बदल चुकी है, अब मेरी लाइफ में मेरी वाइफ ही सब कुछ है। रूबी हंसते हुए कहती है, राहुल तुम मुझसे झूठ ना ही कहो तो ही अच्छा है, मैंने कभी भी तेरी वाइफ को तेरे साथ कहीं पर भी नहीं देखा, तुम अकेले आते हो और अकेले जाते हो, और यह तुम्हारा चिढ़ है ना मुझ पर, यह दिखाता है कि तुम अभी तक हमारे पास्ट को भूले नहीं हो। राहुल कुछ नहीं कहा पता, बस चुप रहता है। रूबी राहुल के करीब आकर उसके गालों पर हाथ रख कर कहती है, देखो राहुल, अगर आज भी तुम चाहते हो कि मैं तेरी लाइफ में आऊँ तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। राहुल उसके हाथ झटके से हटाते हुए कहता है, मुझे ऐसी लड़की की कोई जरूरत नहीं है जो हर किसी के साथ सोती हो। रूबी गुस्से में कहती है, राहुल तुम मुझे प्रोस्टिट्यूट कह रहे हो, भूलो मत तुमने मुझसे कभी प्यार किया था। राहुल भी गुस्से में कहता है, मुझे पछतावा है कि मैंने क्या सोचकर तुमसे प्यार किया, शुक्र है वक्त रहते ही मेरा आंख खुल गया, ये तुम्हारा फर्स्ट एंड लास्ट होगा, दोबारा मेरी आंखों के सामने आने की कोशिश भी मत करना, कहकर वहां से चला जाता है। रूबी गुस्से में कहती है, तुमने मुझे प्रोस्टिट्यूट कहा राहुल, मैं तेरी जिंदगी नर्क बना दूंगी, कहकर वहां से चली जाती है। अंजलि आज बहुत खुश थी, शादी के 6 महीने बाद राहुल ने उससे बात किया था। वहीं रोहन डिनर खाते हुए अंजलि को देखकर बोला, भाभी आप आज बहुत अलग दिख रहे हो। अंजलि बोली, अलग मतलब कैसे? रोहन ने कहा, अलग मतलब आज आप बहुत खुश लग रहे हो भाभी, क्या बात है, मुझे भी बताएं ना, मैं भी थोड़ा खुश हो लेता हूँ। अंजलि बोली, ऐसा कुछ नहीं है रोहन, मैं हर रोज की तरह ही दिख रही हूँ, तुम चुपचाप अपने डिनर करो और जाकर सो जाओ। तभी राहुल घर के अंदर आता है। राहुल को देखकर अंजलि मुस्कुराते हुए उसे आवाज लगाती है, राहुल, पूर्णविराम, लेकिन राहुल सीधे अपने रूम में चला जाता है। अंजलि उसके पीछे रूम में जाती है और कहती है, कपड़े बदल कर नीचे आ जाइए, मैंने आपका मनपसंद खाना बनाया है। राहुल कुछ नहीं कहता, कपबोर्ड में अपना कपड़ा लेता है और बदलकर बेड पर सो जाता है। अंजलि फिर से कहती है, राहुल आपकी तबीयत ठीक है ना? ये कहते हुए उसे छूकर दिखती है। तभी राहुल गुस्से में उसका हाथ हटाते हुए कहता है, मैंने कहा ना दूर रहो मुझसे, सुबह मैंने क्या तुमसे बात कर लिया, तुम मेरे सर पर चढ़े जा रही हो। फिर वो उठकर उसके पास आता है और उसके बाजू पकड़ते हुए कहता है, फिर से मुझे छूने की कोशिश किया ना, मुझे पता नहीं मैं तेरे साथ क्या करूंगा, कहकर गुस्से में रूम से बाहर चला जाता है। राहुल के जाने के बाद अंजलि बेड पर बैठे रोने लगती है। कुछ देर बाद जब राहुल रूम में आता है तो अंजलि बेड पर सिकुड़ कर सो रही थी। राहुल उसके पास जाकर उसे कंबल ठीक से डालता है और बेड की दूसरी तरफ जाकर सो जाता है। अगले दिन सबके ऑफिस जाने के बाद अंजलि को अपनी माँ से कॉल आता है। आशा जी कहती है, अंजलि बेटा कैसी हो? अंजलि कहती है, मैं ठीक हूँ माँ, घर में सब कैसे हैं? आशा जी कहती है, सब ठीक है बेटा, तुम्हें देखे बहुत दिन हो गए, अगर हो सके तो कल आ जाना अंजू। अंजलि कहती है, हाँ माँ, कोशिश करती हूँ आने की। आशा जी कहती है, कोशिश नहीं, तुम्हें आना ही होगा, तुम्हारे पापा भी याद कर रहे थे और आयु तुम्हें रोज याद करता है, रोज पूछता रहता है कि बुआ कब आएगी कब आएगी। अंजलि मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मैं कल जरूर आऊंगी, उसे मत बताइए कि मैं आ रही हूँ।
फिर आशा जी कहती है, अच्छा चलो ठीक है मैं रखती हूँ। ये कहकर फोन कट कर देती है। अंजलि बहुत दिनों के बाद अपने मायके जा रही थी, इसलिए सब के लिए कुछ खरीदने की सोचकर शॉपिंग के लिए निकलती है। वहीं राहुल कुछ फाइल्स पढ़ रहा था। उसका माइंड आज बहुत फ्रेश था, जो कुछ भी उसके मन में था वह सब कुछ बाहर आ गया था। रूबी को बहुत कुछ सुनाकर वह बहुत अच्छा फील कर रहा था। तभी उसके फ़ोन पर उसकी माँ मालिनी का कॉल आता है। राहुल फ़ोन उठाकर कहता है, हेलो माँ। मालिनी जी कहती है, मुझे ड्राइवर का कॉल आया था, कहा रहा था कि वह अंजलि को लेकर मॉल आया है, लेकिन गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए तुम जाकर अंजलि को पिक करोगे। यह सुनकर राहुल कहता है, नहीं माँ, मुझे बहुत सारा काम है, आप ही पिक कर लीजिए या फिर कह दीजिए कि कैब में आने के लिए। मालिनी जी कहती है, नहीं नहीं, मैं बहुत दूर हूँ, और बात रही कैब कि अगर तुम्हारे पापा को पता चल कि अंजलि कैब से घर आई, बस पता नहीं तेरे पापा कितना गुस्सा करेंगे, इसलिए तुम ही जाकर उसे पिक कर लो, वह मॉल तेरे ऑफिस के बहुत करीब है। राहुल ठीक है कहकर अपना फ़ोन कट करता है और राजीव को अपने केबिन में बुलाता है। फिर राहुल कहता है, तुम अंजलि का नंबर पता करके मुझे दो। राजीव कंफ्यूजन में राहुल को देखकर पूछता है, कौन अंजलि सर? राहुल उसे घूरते हुए कहता है, अंजलि मेहता मेरी वाइफ। राजीव उसे हैरानी में देखते हुए मन में सोचता है, खुद के वाइफ का नंबर इनके पास नहीं है। राहुल उसे सोचता हुए देखकर पूछता है, क्या हुआ, तुम क्या सोचने लगे? मैंने कहा अंजलि का नंबर पता करो। राजीव कहता है, पता करने की कोई जरूरत नहीं है सर, अंजलि मैम का नंबर मेरे पास है, मैं अभी आपको देता हूँ, कहकर अपने फ़ोन से राहुल के नंबर पर सेंड करता है। राहुल अंजलि को कॉल करते हुए पूछता है, मेरी वाइफ के नंबर तुम्हारे पास कैसे? राजीव कहता है, सर वह हमेशा कॉल करके आपके बारे में पूछती रहती हैं। दूसरी तरफ से अंजलि फ़ोन उठा के कहती है, हेलो। राहुल पूछता है, कहाँ हो? अंजलि कहती है, मॉल पर हूँ। राहुल झल्लाकर कहता है, मुझे पता है तुम मॉल गई हो, मैंने पूछा मॉल में कहाँ हो? अंजलि बोली, मैं सेकंड फ्लोर में कपड़ों की दुकान में।